हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके मंगल जीवन की कामना करती हूँ। आज मैं आप लोगों को सौर ऊर्जा का महत्व और उसकी उपदेयता के विषय में एक संक्षिप्त निबंध बताऊंगी। ऊर्जा मानव के सबसे महत्वपूर्ण रचना खंडों में से एक है। साथ ही विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के मापन का एक प्रमुख साधन भी है। किसी राष्ट्र के समग्र विकास तथा वहाँ की प्रति ऊर्जा की खपत में सीधा संबंध पाया जाता है। सौर ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, जिनमें पारंपरिक व गैर पारंपरिक स्रोत दोनों शामिल हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला आदि ये सब जीवाश्म ईंधन हैं। ये सब पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों का एक प्रमुख उदाहरण है। जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जो है वो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत अक्षय होते हैं और जिनको हम इंग्लिश में रिन्यूएबल भी कहते हैं। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि हमें विदित है कि जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित, जो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में हमें अभी से ऊर्जा के नए नए स्रोत तलाशने होंगे। ऊर्जा संकट की इस परिस्थिति में समाधान के रूप में सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर कर सामने आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह निरापद, सर्वसुलभ और बार बार प्रयोग में लाई जा सकने वाली ऊर्जा है। साथ ही इसका भंडार भी अक्षय है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। भारत में पारंपरिक तौर पर ऊर्जा का प्रयोग घरेलू तथा कृषि कार्यों में सदियों से होता आ रहा है। सूर्य की धूप का प्रयोग खाद्यान्नों, वस्त्रों को सुखाने और घरेलू सामानों एवं कृषि उपकरणों के उपचार के लिए होता रहा है। लेकिन अब वैज्ञानिक तरक्की से सौर विकिरण को विद्युत में बदलने की तकनीक विकसित हो चुकी है। सौर पैनलों द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत में बदल दिया जाता है। सौर शक्ति में प्रदूषण उत्पन्न किए बिना विद्युत उत्पादन की अपरिमित क्षमता है। चूँकि भारत में मांग की तुलना में विद्युत उत्पादन कम है, अतः इस परिस्थिति में विद्युत आपूर्ति को सौर ऊर्जा के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है। भारत में सौर ऊर्जा के विकास की असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि देश के अधिकतम हिस्सों में वर्ष भर में 200 से 50 से 300 दिनों तक सूर्य चमकता रहता है। अतः सौर ऊर्जा को ताप एवं विद्युत दोनों में रूपांतरित करके हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नवीकरणीय की महत्ता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की अपनी कार्य योजना में संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जिस संगठन का नाम है INDC, में वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, जिसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा 100 गीगावाट का है। अक्टूबर 2018 तक की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 73.35 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का सृजन किया जा चुका है, जिसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा 24.33 गीगावाट है। समग्र स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत में विश्व में 5वें स्थान पर है। वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए
भारत सरकार ने 40 गीगावाट से छत आधारित और वैद्युत उत्पादन एवं 60 गीगावाट के मध्यम विकेंद्रित ऑफ ग्रिड कनेक्शन की एक विस्तृत रूपरेखा बनाई है। सौर विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए निजी कंपनियों एवं नामित एजेंसियों के अलावा भारत सरकार की भी इस काम में प्रमुख भूमिका रही है। देश भर में सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना की जा रही है। नवंबर 2018 से देश में यह 21 राज्यों में 26,694 मेगावाट कुल क्षमता के साथ 47 पार्कों को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2015 में कोच्चि हवाई अड्डा, जो कि केरल में स्थित है, विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना था। दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेलवे, CPWD द्वारा बनाए गए केंद्रित भवन आदि सभी सौर विद्युत से प्रकाशित हैं। भारत सरकार द्वारा अटल ज्योति लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य अपर्याप्त विद्युत उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करना है। सरकार की सोलर स्टडी लैंप स्कीम से स्कूल जाने वाले लगभग 7 मिलियन बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सौर प्रौद्योगिकी के अंतराल को भरने के लिए प्रधानमंत्री ने सौर प्रौद्योगिकी मिशन, सोलर टेक्नोलॉजी मिशन को भी लॉन्च करने की घोषणा की है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सौर संयंत्रों का विकास तथा विस्तार होने से देश की सौर ऊर्जा की जरूरतों की पूर्ति हो सकेगी तथा राष्ट्र ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। प्रिय स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो को देखें, शेयर करें और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।